झालावाड़ जिले के चौमिला पंचायत में आए दिन सफाई कर्मियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल से परेशान होकर आम नागरिकों व प्रयास ग्रुप की महिलाएं पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी गंगधार के नाम तहसीलदार बालचंद मीणा गंगधार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कस्बे में पिछले 8 दिनों से सफाई नहीं हुई है। इन दिनों पहले दीपावली तो 26 जनवरी को भी सफाई कर्मियों के वेतन को लेकर हड़ताल कर चुके हैं। अब तीसरी बार फिर हड़ताल की जा रही है। 8 अप्रैल से यह हड़ताल निरंतर जारी है। इसके बारे में पूर्व में 3-4 बार राजस्थान पोर्टल पर भी शिकायत की जा चुकी है। निराकरण नहीं हो जाता, फिर हड़ताल हो जाती है। समस्या का स्थायी हल नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न दिशा निर्देशों के तहत सफाई व्यवस्था के आवश्यक अधिकार 21 में जीवन जीने के अधिकार में शामिल कर लिया है। इसके बावजूद भी पंचायत द्वारा इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जाना विचारणीय मुद्दा है। पूर्व में भी विकास अधिकारी ने पंचायत का निरीक्षण किया था और आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे कि जिन पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं समस्या का स्थायी हल नहीं हो पा रहा है। नगरवासियों द्वारा कचरा इकट्ठा कर जलाकर इस समस्या की आंशिक तौर पर निजात पाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। नालियां जाम हो गई है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। आम नागरिक कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन गंदगी और बदबू से नहीं बच पाएंगे। जनहित में इन समस्याओं की मुक्ति दिलाने के लिए मांग की गई है। ज्ञापन देने समय कुलदीप, यशोधरा प्रयास ग्रुप संचालिका गुणमाला बिचौलिया, पिंकी दोषी, मनीष जैन व सुनीता जैन मौजूद रही। चौमिला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। कृषि अवशेष जलाने वाले पर 2500 रुपए का जुर्माना वसूला। एसडीएम राजेश डागा ने लगाया जुर्माना। कनवास एसडीएम राजेश डागा व कनवास तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा ने ग्राम आवा में कोविड-19 के पालना हेतु गश्त के दौरान देखा कि छोटूलाल पुत्र मथुरालाल जाति कुशवाहा निवासी आवा द्वारा अपने खेत में कृषि अवशेष नष्ट करने के लिए फसल अवशेष जलाती है। एसडीएम ने उक्त घटना की गंभीरता से लेते हुए आग लगाने वाले किसान के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मौके पर ही पकड़ लिया और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण के पत्र क्रमांक 849 पर पालना में उक्त किसान के जुर्माने हेतु 2500 रुपए का जुर्माना करवाने के आदेश दिए। वह भविष्य में कृषि अवशेष नहीं जलाने की हिदायत दी गई। फसल अवशेष जलाने वाले छोटूलाल ने हिदायत के 1 घंटे में 2500 रुपए जुर्माना राशि में जमा करवा दिए। एसडीएम राजेश डागा ने बताया कि गेहूं की फसल की कटाई शुरू होने से पहले ही प्रशासन फसल अवशेष जलाने वाले को हिदायत दी थी कि गत वर्ष की कार्रवाइयों के आधार पर किसानों में जागरूकता लाने के प्रयास भी किए गए। जुर्माना और जागरूकता अभियान के कारण कनवा क्षेत्र में नौलैया जलाने से आगजनी की कोई घटना इस वर्ष होने की सूचना नहीं है। ज्ञात है कि फसल अवशेष जलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है। फसल अवशेष जलाने से ऐसा न केवल मिट्टी की उर्वरक शक्ति नष्ट होती है, अपितु पर्यावरण भी दूषित होता है। साथ ही वायु प्रदूषण एवं रोकथाम अधिनियम 1981 की धारा 19(5) के अनुसार कृषि अवशेष जलाने को प्रतिबंधित किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण के पत्र क्रमांक 849 में दिनांक 4/1/16 के अनुसार यदि किसान द्वारा फसल अवशेष जलाया जाता है तो 0.2 एकड़ में क्रम भूमि वाले किसानों पर प्रति घंटा 2500 रुपए व 0.2 एकड़ में 0.5 एकड़ वाले किसानों को प्रति घंटा 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाना प्रावधान है। साथ ही उपखंड अधिकारी द्वारा सभी किसानों को अपील की गई है कि फसल कटाई के पश्चात कृषि अवशेषों को नष्ट नहीं किया जावे व नौलैया का उपयोग खाद बनाने में करें। उपखंड कनवास में गत वर्ष की 10 किसानों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। झालावाड़ जिले के अकलेरा उपखंड पर कोविड-19 के चलते शनिवार रविवार 2 दिन के लॉकडाउन में पुलिस द्वारा बिना वजह घूमने वालों को चालान काटा गया और समझाइश की कि लॉकडाउन में बिना मास्क के नहीं घूमे, अन्यथा मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। नागरिकों पर कोई ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा है। लोग बाग झूठ बोलकर घरों से निकल रहे हैं। कोई कहता है कि बीमारी है तो कोई कहता है कि मुझे बाजार में काम है। मरीजों के लिए जाना अति आवश्यक है, लेकिन झूठ बोलकर चले जाते हैं। इस दौरान संवाददाताओं के सामने 1-2 को चेक किया गया तो पता चला कि वह झूठ बोलकर मार्केट में निकले हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी का चालान काटा। अकलेरा से योगेश कुमार मीना की रिपोर्ट। अज्ञात महिला द्वारा नवजात शिशु को फेंका नाले में, शिशु सुरक्षित जिला चिकित्सालय में हो रहा है उपचार। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ बिलोदा सड़क के समीप नाले पुलिया के नीचे कोई अज्ञात महिला के द्वारा एक मासूम नवजात बच्चे को लावारिस हालत में जिंदा फेंक कर चली गई और खबर की सूचना मिलने पर पुलिस ने आला अधिकारी की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आसपास के गांव वालों के द्वारा तत्काल नवजात शिशु को नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया, जहां के उपचार के बाद मंदसौर जिला चिकित्सालय भेजा गया और मासूम बच्चा अभी फिलहाल स्वस्थ है।
अज्ञात महिला के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। मंदसौर से पंकज निडर की रिपोर्ट। एक बार फिर 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन, चारों ओर प्रशासन नाटा। शामगढ़ में एक बार फिर से जिले में कोरोना की रफ्तार अचानक तेज हो गई है, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कुल 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके चलते बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा पड़सा हुआ है। दुकान में पूर्ण रूप से बंद है, परिवहन सेवाएं पूरी तरह से बंद है। प्रशासन की पूरी टीम बाजारों में घूमकर निगरानी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि मंदसौर जिले के कोरोना में एक्टिव केसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते नागरिकों में भय का माहौल देखा जा रहा है। वहीं आम नागरिकों एवं दिहाड़ी मजदूर करने वाले मजदूर लॉकडाउन के दौरान परेशान दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं, जो रोजी रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान रोजी रोटी कैसे चल पाएगी। मंदसौर से पंकज निडर की रिपोर्ट। अभी हम लोग इसको देखते हैं कि अनावश्यक जो घूम रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जो आवश्यक ज़रूरतों के हिसाब से, जो हेल्थ और जो मिनिमम नीड्स है उसके हिसाब से अगर कोई जा रहा होगा तो उनकी छूट इस बार दी गई है। लेकिन अगर कोई अनावश्यक बिना मतलब का घूमेगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किशन संगत को किया अध्यक्ष मनोनीत। अंबेडकर विचार मंच की बैठक हुई संपन्न। निवाई में अंबेडकर विचार मंच की बैठक में सर्वसम्मति से भाई किशन संगत को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ ही अम्बेडकराइट कार्यकर्ता बनवारी लाल बेरवा को महामंत्री बनाया गया। कोषाध्यक्ष के लिए युवा कार्यकर्ता रवि वर्मा को चुना गया। विचार मंच के सभी साथियों ने तीनों को माल्यार्पण कर उन्हें कार्यालय के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और आशा जताई कि कार्यकाल में बाबा साहब की विचारधारा गांव-गांव जन-जन तक पहुंचाएंगी और संगठन को मजबूत करेंगे। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। जनता कर्फ्यू का आगाज, कस्बे में भी मिला पूर्ण समर्थन। कस्बे में बाजार रहे बंद, सूनी रही सड़कें। मिसरोली कस्बे में पुलिस प्रशासन ने जनता कर्फ्यू को लेकर आसपास के क्षेत्र व कस्बे में सभी दुकान बंद करवाने में सभी लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने के लिए प्रतिबंध किया। शनिवार को थाना क्षेत्र में घूमकर लोगों को अगले 36 घंटे लगातार जनता कर्फ्यू को लेकर दुकान बंद करने के लिए आगाज किया गया है। सभी को घर से बाहर निकलने के लिए बांधित किया। इस दौरान जनता कर्फ्यू के चलते सभी का अपना समर्थन मिलने की वजह से कस्बे में सड़कें सुनसान नजर आई। लोग युवा अपने घरों में कामों में निपटाकर घरों में दुबक गए। इसकी कर लोगों को दुकानें बंद कराने की ताकीद करती रही। कर्फ्यू के दौरान जो भी घर से बाहर निकलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां कोविड-19 में जागरूकता रहने के लिए लोगों से पुलिस निरंतर समझाइश करती हुई नजर आ रही है। मिसरोली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। सांसारिक वैभव को छोड़ युवती बनी साध्वी युगादि प्रियाश्री। रामगंज मंडी में विश्वरत्न सुरेश्वर प्रियाश्री महाराज की निश्रा में दीक्षा के क्रियान्वयन संपन्न हुई। रामगंज मंडी नगर की राज दुलारी ने सांसारिक परिवेश को छोड़ साधु जीवन को अंगीकार कर मुक्ति का मार्ग अपना लिया है। उन्हें अब साध्वी युगादि श्री जी के नाम से जाना जाएगा। नगर के फौलोदी मांगलिक भवन में नवरत्न सुरेश्वर श्री महाराज के दीक्षा की क्रिया को संपन्न करवाया। इससे पूर्व दीक्षार्थी को गाजे बाजे के साथ दीक्षा स्थल पर लाया गया, जहां पुण्यशाली परिवार ईणानी परिवार और परिवारजनों द्वारा इस अनुपम बेला के युक्तिका को मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ करते हुए विजय तिलक किया और उनके मुक्ति मार्ग की अनुमोदना की। रजोवस्त्र ग्रहण करने के बाद युक्तिका उमंग ने झूम उठी। संयम का उपकरण गुरुदेव श्री विश्वरत्न सुरेश्वर श्री महाराज की युक्तिका ने नियम संयम को अंगीकार करवाकर जब रजोवस्त्र प्रदान किए तो युक्तिका मंच पर खुशी से झूम उठी। इससे पूर्व पूज्य गुरुदेव ने सभी की क्रियाओं को संपन्न करवाया। इस अवसर पर मौजूद समुदाय भाव को उठे। महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज युक्तिका ने सांसारिक कार्यों में इस्तीफा देकर नया एडमिशन लिया है। उन्होंने भगवान महावीर की श्रमण परंपरा में प्रवेश लिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। सांसारिक परिवेश को छोड़ युक्तिका के साधु का वेश धारण किया तो मंच पर भाव विभोर हो गए और उनको नमन किया। नवदीक्षित साध्वी श्री ने केशलोचन भी किया। उपरांत भगवान की ओर गुरु भक्तों की परिक्रमा की और उन्हें चावल आदि से वैराग्य कराया गया और नामांकन भी युगादि प्रियाश्री जी के पूज्य गुरुवर श्री विश्वरत्न सुरेश्वर श्री महाराज जी ने किया। युगादि प्रियाश्री जी ने नामाकरण दीक्षा की अंतिम क्रिया में झूमते हुए भक्तों ने
नवदीक्षित साध्वी का अभिनंदन किया। इससे अभूतपूर्व आयोजन में अनेक अतिथियों का आगमन हुआ, जिससे विधायक महोदया चंद्रकांता मेघवाल, नगर के प्रथम नागरिक पालिका अध्यक्ष देवीलाल सैनी मौजूद रहे। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जालौर जिले के सांचौर में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे कोरोना वायरस का बढ़ावा भी हो सकता है। इस दौरान प्रशासन ने सभी जनों से निवेदन किया है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें और लॉकडाउन की पालना करें। वहीं आवश्यक काम होने पर ही मास्क लगाकर घर से बाहर निकले। सांचौर से वासुदेव धरी की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए प्रशासन ने संपूर्ण जिले में 60 घंटे का लगाया लॉकडाउन। प्रशासन की तमाम पाबंदियों के बावजूद रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने 16 अप्रैल साढ़े 6 बजे से 19 अप्रैल सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण कर्फ्यू लगाया है, जिसके अनुसार गंगधार, चौमिला, डग पूर्ण रूप से बंद रहे। वहीं सन्नाटा परसा रहा, दुकानें बंद रही, लेकिन लोगों की वो 2 पहिया वाहनों की आवाजाही चालू थी। पुलिस प्रशासन की टीम घूमकर स्थित सब पर नजर बनाए हुए थी। वहीं आम लोगों ने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की कि कहीं पहले की तरह लंबा लॉकडाउन नहीं लग जाए। दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों में परेशानी साफ दिखाई देती हुई नजर आ रही थी। अगर ये पाबंदी आगे बढ़ जाती है तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा। वहीं पुलिस प्रशासन ने मध्य प्रदेश से आने वाले रास्तों को सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड लगवाकर नाकेबंदी कर रखी थी। केवल अति आवश्यक कारणों से ही आने जाने वाले लोगों को निकलने दिया जा रहा है। चौमिला से रमेश मोदी की रिपोर्ट।